गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ग्रामर का पोर्शन जो स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, देखो मोस्टली जो हम वर्ब लगाते हैं उसकी फॉर्म का और वो उसके नंबर का पता होना चाहिए। मतलब ये है कि वर्ब जो लगती है, मेन वर्ब जो लगती है, हेल्पिंग वर्ब वो सभी टेंस के अनुसार, और हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो आपकी सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद अब हम शुरू करते हैं टेंस का टॉपिक। देखो बच्चों, टेंस है वो जहां से ग्रामर स्टार्ट होती है, सबसे मोस्ट मतलब हमारे दिमाग में पहली चीज यही आती है कि टेंस पढ़ना है ग्रामर में। ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारी चीजें, इसके आगे आप सेंटेंस बिल्ड करेंगे, टेंस बेस्ड होता है। ठीक है, आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, आप नरेशन पढ़ते हैं, सभी आपका टेंस पे बेस्ड होता है। तो सबसे पहली चीज है कि हमारे टेंस क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि टेंस होता क्या है, हम हिंदी में इसका ट्रांसलेट कर देते हैं काल। ठीक है, मतलब समय से रिलेटेड होता है। टेंस और टाइम, फर्क क्या है दोनों में? टेंस और टाइम में फर्क क्या है, देखो मैं बताता हूं आपको। टाइम एक यूनिवर्सल अवधारणा है, मतलब एक सार्वभौमिक अवधारणा है जिसमें समय के पार्ट होते हैं, आपके समय के डिवीजन होते हैं, प्रेजेंट है, पास्ट और फ्यूचर है। ये टाइम ही होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस क्यों बोलते हैं? टेंस क्या है, देखो टेंस हमें क्या करता है कि सही समय के साथ सही वर्ब को किस प्रकार से जोड़ना है, वही हम टेंस के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था और उसके बाद टाइम का, किस समय के साथ कौन सी वर्ब आपकी यूज होगी, क्रिया आप किस तरीके से यूज करेंगे, वही आप टेंस में सीखते हो। ठीक है भाई, अब देखो इसके बाद हम सबसे बेसिक चीज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कि टेंस के टाइप कितने होते हैं। आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, आपको पता भी है टेंस के 3 टाइप होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मॉडर्न इंग्लिश में हम सिर्फ 2 ही टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट और पास्ट टेंस। ठीक है, लेकिन मैं फ्यूचर भी आपको, जो आप बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको कंप्लीटली। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के सब टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको समय के साथ वर्ब को किस प्रकार से कनेक्ट करना है, वही हम टेंस में सीखते हैं। तो प्रत्येक टेंस से समय की अलग अलग स्थिति के साथ अलग अलग वर्ब को कनेक्ट करना हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट या आप इसको सिंपल भी बोल सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, तीनों के ही प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तीनों के ही पार्ट सेम होते हैं, सिर्फ इनका नाम आगे जुड़ जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट भी होता है और यही फ्यूचर इंडेफिनिट भी होता है। उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद है परफेक्ट टेंस। इसके बाद है परफेक्ट टेंस और लास्ट हम पढ़ते हैं परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो सबसे सरल भाषा में मैं आपको इनकी एक बार डेफिनेशन दे देता हूं। सबसे सरल भाषा में इनडेफिनिट या सिंपल का मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है कि मैं ये काम डेली करता हूं, ठीक है, करता हूं, आज करूंगा या नहीं करूंगा ये निश्चित नहीं है, अभी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं ये भी मेरा कोई निश्चित नहीं है। तो यहां पे आते हैं सभी इनडेफिनिट चीजें, ठीक है, अनिश्चित होता है। अगला टेंस हम पढ़ते हैं ना, जो कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। देखो कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? वर्ड्स आप लोग, कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। तो जो काम अभी लगातार चल रहा है, प्रोग्रेस पर है, उसमें आता है आपका कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है भाई। इसके बाद है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब जब पूर्ण हो गया, कोई भी चीज है पूर्ण हो गई, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं परफेक्ट। तो यहां पे जब कार्य आपका पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो आप वहां पे परफेक्ट टेंस लगाओगे। और लास्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, मतलब पूरा भी हो चुका है और चल भी रहा है अभी तक। तो इसको कैसे करते हैं? जो कार्य कंप्लीट हो चुका लेकिन उसका प्रभाव अभी तक है, उसका इफेक्ट अभी तक चल रहा है, वहां हम यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। एक चीज हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में बता देता हूं आपको, तीनों के ही पार्ट ये हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम है पास्ट का भी और फ्यूचर टेंस का भी। ये चीजें आप पढ़ भी चुके हो, इसलिए मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे मेन चीज आती है कि हम टेंस का यूज कहां करते हैं। टेंस का यूज हम करते हैं एक सेंटेंस बिल्ड करने में। टू बिल्ड ए सेंटेंस वी यूज टेंस। टेंस का यूज कहां करते हैं? टू बिल्ड ए सेंटेंस। एक सेंटेंस बिल्ड करने में, एक वाक्य बनाने में हम सेंटेंस का यूज करते हैं। किसी भी भाषा में, लैंग्वेज की बात कर रहा हूं आपको, किसी भी भाषा में जब आप कोई वाक्य बनाते हैं, कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो आपको कुछ नेसेसरी वहां पे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे नेसेसरी होता है आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस बनाने के लिए भी आपको सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ये दो चीजें आपको कम से कम नेसेसरी है, ठीक है। अदरवाइज आप कोई भी एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो वहां पे आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसके बाद भी एटसेट्रा, अगर टाइम दिया है, प्लेस दिया है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है भाई। ये आपका एक कॉमन स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं और इसी से मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है। तो सबसे पहली चीज है सब्जेक्ट आपको चाहिए। सब्जेक्ट में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, आपके नाउन, प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, ठीक है, या तो आपका कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है, या तो कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? किसके अकॉर्डिंग लगती है? हेल्पिंग वर्ब आपकी लगती है टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे हो और उसमें सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, यही आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि आप प्रेजेंट परफेक्ट में, आप प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव, दो हेल्पिंग वर्ब है आपके पास, हैज और हैव। जब आप किसी सेंटेंस को बिल्ड कर रहे हैं, आपके पास अगर सब्जेक्ट आई है, आपके पास सब्जेक्ट वी है, अदरवाइज या ही है, दोनों में से अगर कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है, तो आप दोनों में से किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे? पहली चीज तो आपको ये कंफर्म करना है। सबसे पहले देखो, आपको सेंटेंस बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए ये चीज पहचाननी जरूरी है कि
टेंस कौन सा है। सबसे पहले होगा आपका रिकॉग्निशन ऑफ टेंस, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब दोनों में से कौन सी लगेगी। जब आपको पता है परफेक्ट लगा रहे हो आप, हैज और हैव है, तो यहां अगर सिंगुलर है देन आप हैज का यूज करोगे, ही सिंगुलर है तो आप हैज का यूज करोगे, और प्लूरल है तो आप वहां पे हैव का यूज करोगे, ठीक है। इस तरीके से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, ये दो चीजें हो गई। इसके बाद आता है आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब आपकी यूज होती है अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग आपकी मेन वर्ब यूज होती है। आप टेंस में मान लो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म यूज करना है, आईएनजी यूज करना है, जो भी है, ठीक है, ये आपकी टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती है, ठीक है। अब एक बार मैं मेन वर्ब के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको, थोड़ा सा आपको मेन वर्ब के बारे में बता देता हूं मैं। वर्ब क्या, वर्ब कितने टाइप के, वर्ब क्या है, देखो वर्ब किसी भी कार्य का जहां पे होना पाया जाता है, जहां पे वो बता रहा है दैट समथिंग इज वर्किंग, ठीक है, कुछ चल रहा है, मतलब कोई काम होता है, जिस शब्द से पता चले, जिस वर्ड से पता चले, ठीक है, किसी कार्य के होने का, तो वहां पे हो जाती है वर्ब, ठीक है। खाना पीना, नहाना धोना, हंसना खेलना, वो सारी चीजें आ जाती है इसमें। अब देखो यहाँ पे मेन वर्ब में तीन टाइप की होती है। एक होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ईएस लगा देते हैं तो उसको वर्ब की एस फॉर्म, और अगर आप उसके साथ आईएनजी लगाते हैं तो उसे आईएनजी फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखना, लिख लेना इसको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहा जाता है, और वर्ब में अगर कोई भी आप चेंज करेंगे, चाहे वो एस या एस लगाते हैं, चाहे आईएनजी लगाते हैं, डी या ईडी लगाते हैं, जो भी आप लगा रहे हैं, वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। वर्ब की सेकंड फॉर्म को आप पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं, ठीक है, या पास्ट टेंस की वर्ब बोलते हैं। ये पास्ट टेंस में यूज होती है आपकी, ठीक है। कोई भी स्टोरी वगैरह आप लिखते हो तो हमेशा पास्ट में लिखी जाती है, वहां पे आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, ठीक है। इसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, हाँ, एक चीज यहां पे और क्लियर कर देता हूं, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो कभी भी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज नहीं होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ कभी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, सिंगल यूज होती है, ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट आपको सेंटेंस में जो आपको रखना है, जो आपको दिया गया है वही रखेंगे, ठीक है। अदरवाइज इसके बाद, इसके अलावा जो भी कुछ दिया है वो आप लास्ट में रखते हैं, चाहे टाइम है चाहे प्लेस है, वो सारी चीजें आप लास्ट में रखेंगे। ये एक कॉमन स्ट्रक्चर था, ठीक है, किसी भी सेंटेंस को बिल्ड करने का, एक सिंपल सेंटेंस को बिल्ड करने का, वो मैंने आपको सबसे पहले बताया है। इसके बाद से हम अब टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखो दो चीजें होती है, एक होती है आपकी हिंदी में पहचान, दूसरा होता है आप इंग्लिश में पहचान करोगे। दोनों ही चीजें अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो आपको हिंदी में भी पहचानना जरूरी है, टेंस को जरूरी हम सिर्फ इंग्लिश में ही पहचाने। इंग्लिश में हम एडवर्बियल से पहचान जाएंगे, ठीक है, बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, एडवर्बियल से हम पहचान लेंगे। लेकिन अगर आपको ट्रांसलेट करने की बात है, ठीक है, तब आपको हिंदी में भी उसकी पहचान पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको पहचान या आइडेंटिफिकेशन ही दे देता हूं, ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन दे देता हूं मैं आपको। जिन
हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आता है। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, यहां बता देता हूं मैं और आपके लिए सिंपल बना देता हूं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो आपका हैबिचुअल टेंस होता है, मतलब आपकी आदतों को या आपके नियमों को बताने के लिए यूज होता है, या तो आपके रूल्स वगैरह को बताएगा या आपकी आदतों को या कुछ जो नेचर की जो प्रकृति के जो नियम हैं उनके बारे में आपको मोस्टली ये आपसे आइडेंटिफाई कराता है। ठीक है, ता है, ती है, ते है तभी आते हैं। जैसे मेरे पास मेरी कोई आदत है कि मैं डेली सुबह घूमने जाता हूं, ठीक है, तो वो आपकी एक हैबिट बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसी टाइप से तो पहली चीज इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गया। सेकंड चीज आप इसमें सेकंड बात ध्यान रखोगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाएगी। हेल्पिंग वर्ब यहां पे यूज होती है डू, डज, डू और डज। ठीक है, डू का यूज हम करते हैं आई, वी, यू, दे। डज का यूज हम करते हैं ही, सी, इट, किसी का नाम। ठीक है, यहां पे प्लस कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अदर दे रखा हो। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट से मतलब है कि यहां पे प्रोफेशनली कोई भी प्लूरल वर्ड दे दिया हो। ठीक है, अदर जैसे चिल्ड्रन है, स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो वो एक प्लूरल वर्ड हो गया। ठीक है, और यहां पे सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप किसका यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करोगे। ठीक है, इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, मेन वर्ब की फॉर्म यहां पे यूज होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज होता है। अब मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं आप लोगों को कि अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव से मतलब है सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। ठीक है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे, और एस या ईएस का यूज भी सिर्फ तब होगा जब यहां पे जो करता है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब का भी यूज नहीं करोगे। कब, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक अफर्मेटिव सेंटेंस तैयार कर रहे हो। अगर आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस तैयार करते हो तो आप हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करोगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। ठीक है भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की एस फॉर्म, जो एस या एस लगाते हैं, ये कभी भी आपकी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज नहीं होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, देखो टेंस से इंट्रोडक्शन कराया है मैंने आपको, छोटी वीडियो लेके चलूंगा क्योंकि आपको समझ में आना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपको समझ में आया है नहीं आया, इसके बाद से मैं अभी आपको एडवर्बियल्स, इसके क्वेश्चन कराऊंगा, इसके एडवर्बियल्स। ठीक है, इंग्लिश में टेंस को कैसे पहचानेंगे, आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आते हैं उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए मैं आपको सेंटेंस कराऊंगा, आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तब तक आप लोग इसको देखो। अगर आवाज में, देखने में अगर कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है, या समझने में अगर कोई आपको अंडरस्टैंडिंग स्किल में अगर कहीं भी आपको समस्या आ रही है, टीचिंग स्किल आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हाउ कैन आई इंप्रूव दैट। ठीक है, आप बताएं मैं इसको कैसे और ज्यादा अच्छे से आपके लिए इंप्रूव कर सकता हूं, कोशिश कर रहा हूं। कमेंट सेक्शन में कमेंट में जाकर जरूर बताएं, और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करें। थैंक यू।